Good morning, students. Today we will discuss on second lecture of chapter 6, subject civics, class 6. We are talking about Tehsildar, Patwari, SHO, and farmers, how to maintain their records, Patwari, and who supervise Patwari's work, Tehsildar. So now let's start. We are talking about तहसीलदार्स एंड डिस्ट्रिक्ट के सब डिविजन्स के बारे में. अब उसी में फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स ऑफन रिक्वायर ए कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद ए मैप. यानी फार्मर्स को भी अक्सर कर किसकी ज़रूरत पड़ती है, अपने लैंड्स के रिकॉर्ड्स की कॉपी ज़रूरत पड़ती है, यानी जो मैप होता है उसके साथ उसकी. एस ऑन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन, हमने इलस्ट्रेशन के जरिए देखा था, उसमें दिया गया था. दे हैव राइट टू दिस इन्फॉर्मेशन, उन्हें अधिकार है इस इन्फॉर्मेशन को लेने का. दे मे हैव टू पे ए स्मॉल फी फॉर दिस, इसके लिए वो क्या करते हैं, छोटी सी फीस उन्हें देनी पड़ती है, 20 या 10 रुपीज़ तहसील में जाके निकलवाने की. ओके. However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it. ये फॉर्मेशन इतनी इजी अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं किसान को इनको लेने के लिए. तहसील में जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड आल्सो केप्ट इन दी पंचायत ऑफिस. यानी बहुत से स्टेट्स में कंप्यूटराइज कर दिया गया है, वहाँ से वो अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं, और ये कई जगह पे पंचायत ऑफिस इसके लिए बना है, वहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं. दैट दे आर मोर इजीली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड, बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं यहाँ पे और रेगुलरली अपडेट भी होती रहती. व्हेन डू यू थिंक फार्मर्स में रिक्वायर ए कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड, क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी फार्मर्स को इस तरह की कॉपी की. स्टडिंग द फॉलोइंग सिचुएशंस आर आइडेंटिफाई द केस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड वाई. अब ये ज़रूरी क्यों होता है और किस लिए ज़रूरत पड़ती है किसानों को, तो इट्स वेरी सिंपल. क्या ए फार्मर वांट टू बाय ए प्लॉट और लैंड फ्रॉम अनदर, किसान को इसलिए ज़रूरत होती है कि किसान है कोई, वो बेचना चाहता है उस प्लॉट को किसी दूसरे से, तो उसके लिए उसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, कि हम जितनी ज़मीन ले रहे हैं उसको हम देख लें कितनी वाकई है कि नहीं. किसी सामने वाले ने बताया कि हाँ मेरे पास 10 एकड़ है और हो उसके पास 8 एकड़ ही, तो किसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसी डॉक्यूमेंट से कि हाँ 10 एकड़ ही है. तो इसलिए ज़रूरत पड़ती है इस कॉपी की. ए फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, दूसरा बेचना चाहता है अपनी कोई चीज़ किसी दूसरे को, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है. ए फार्मर वांट्स टू ए लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग और वेल इन हर लैंड, फार्मर्स को इसलिए ज़रूरत पड़ती है उसे अपने खेत में एक कुआं खोदना है अपनी लैंड पे, तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ती है. फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड, फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स खरीदना है तो उसके लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती है. ए फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन, एक फार्मर होता है अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देता है अपने चिल्ड्रन के बीच में. ये छोटी सी फैमिली है. चलिए आप देख रहे हैं न्यू लॉज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना. हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कहते हैं इसको, 2005 में आया. इसमें क्या क्या न्यू लॉज अपडेट हुए. तो ऑफन वी व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ऑन लैंड, वी थिंक ऑफ मैन वुमेन एंड सीन एज पीपल हु वर्क ऑन दिस फील्ड but not as people who own agricultural land. Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family's agricultural land. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जिसकी अपनी किसान की लैंड है, ऑन लैंड है, हैं, अब उस पर जो मैंस हैं वुमेन्स हैं, आप उन पे देखते काम करते हुए आपको दिखते हैं उस लैंड्स पे, है ना, उस एग्रीकल्चर लैंड्स पे. लेकिन अभी एक एक्ट आया है, उसमें आपने देखा है कि जो वुमेन्स होती काम, तो आपने देखा वुमेन्स भी खेतों में काम करती हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें उसमें हिस्सा नहीं होता उनका. आफ्टर द डेथ ऑफ फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन. यानी जो एक्ट आया ये 2005, उससे पहले क्या था कि जो प्रॉपर्टी होती थी पिता की, उसमें सिर्फ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता था, किसके बीच बांट दी जाती थी, पुत्रों के बीच, यानी पुत्रियों का उसमें हिस्सा नहीं होता था, यानी डॉटर्स का नहीं होता था. लेकिन इस एक्ट के बाद क्या हुआ, रिसेंटली द लॉ वाज चेंज्ड,
यानी उस लॉ को चेंज कर दिया गया कानून को। इन दिस न्यू लॉज सन डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। यानी अब जो आपकी लैंड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, अब उसमें क्या हो गया, 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग अब आप सब में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होगी लैंड। अब आपकी नहीं रहेगी खाली कि सन का ही उस पर अधिकार है, पुत्र का ही अधिकार है, अब उस पर पुत्रियों का भी है और मदर का भी है। ठीक है, द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जो भी कानून हमारे पार्लियामेंट में बनता है वो पूरी जो टेरिटरी इंडिया की 28 स्टेट्स हैं इस समय और 8 आपके यूनियन टेरिटरी, वहाँ सब पे अप्लाई होता है ये कानून। दिस लॉ विल बेनिफिट ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेंस। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको देता है, वुमेंस को, जो बहुत एक्सप्लॉयटेशन इनका होता था, डोमेस्टिक वायलेंस होता था, उन्हें हैरेसमेंट किया जाता था, उन्हें कोई एक्सेप्ट जल्दी नहीं करता। इसके ज़रिए वो एम्पावर में आ गई, अब ताकत पावरफुल हो गई हैं। फॉर एग्जांपल सुधा इज़ द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। अपनी एग्रीकल्चर फैमिली में बड़ी डॉटर है। सी इज़ मैरिड एंड लाइव्स इन ए नेबरिंग विलेज। उसकी शादी कर दी और वे बगल के गांव में रह रही। आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। उसके पिता की डेथ के बाद सुधा जो बेटी थी उनकी, वो वहाँ घर पे आ जाती है और अपनी मदर की मदद करती है। हर मदर हैज़ आस्क्ड द पटवारी to transfer the land and enter her name along with the names of all the children in his record। अब उसकी माँ पटवारी से क्या पूछती है कि मुझे ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है, उसमें इसका नाम हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो सुदाज मदर कॉन्फिडेंटली ऑर्गेनाइजिंग द फैमिली विद द हेल्प ऑफ द यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। यानी वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करती है क्या, अपने यंगर ब्रदर और सिस्टर के साथ। सिमिलरली सुधा आल्सो लाइव्स विद द एश्योरेंस दैट इफ़ शी एवर हैज़ ए प्रॉब्लम शी कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर शेयर ऑफ द लैंड। अगर कभी उसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने उस शेयर, जो लैंड में उसका शेयर है, उसके उस पर वो डिपेंड आराम से लाइफ को व्यतीत कर सकती, स्पेंड कर सकती है ना। चलिए, अब इसमें क्या दिया है, अदर पब्लिक सर्विसेज, ए सर्वे। देखते हैं सर्वे में कि और पब्लिक सर्विसेज कौन कौन सी हैं। हमने 2 ऑफिसर्स के बारे में जाना है इसमें, एक पटवारी और एक एसएचओ के जरिए जो प्रॉब्लम्स होती हैं कैसे मैनेज किया जाता है। दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट के कुछ काम होते हैं प्रशासनिक, उनको कैसे देखा जाता है। ये स्पेशली फॉर रूरल एरियाज़, स्पेशली खासतौर पे गांव के लिए। द फर्स्ट एग्जांपल रिलेटेड टू द मेंटेनिंग लॉ। पहला था गांव में कानून व्यवस्था को सही रखना, एंड सेकंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड, दूसरा था मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स का। यानी 2 वर्क हो गए आपके। एक तो क्या था, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, गांव में कानून की व्यवस्था को सही रखना, और दूसरा मेंटेन रखना लैंड रिकॉर्ड्स। तो इन द फर्स्ट केस वी एग्जामिन द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी। पहले में हमने पुलिस का रोल देखा, सेकंड में हमने पटवारी का रोल देखा। दिस वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय अदर पीपल इन द डिपार्टमेंट। और इनके काम को डिपार्टमेंट के अपर अधिकारी सुपरवाइज करते हैं, सच एज तहसीलदार और द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। We have also seen how people use these services and some of the problems that they face। और भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती हैं वो फेस करते हैं। These services have to be used and made to function according to the laws that have been framed for them। अब ये प्रॉब्लम को लॉ के जरिए सॉल्व किया जाता है जो कि आपके लिए फ्रेम्ड की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यू हैव probably seen many other public services and facilities provided by the various department of the government। इसी तरह की और भी कई हैं जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड कराते हैं। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज फॉर योर विलेज बाई विजिटिंग ए नियर बाई विलेज और लुकिंग एट योर ऑन एरिया। आप कभी विजिट करें और इस तरह का देखें। लिस्ट द पब्लिक सर्विस इन द विलेज, इसको चेक करें। एरिया सच एज द मिल्क सोसाइटी, फेयर प्राइस शॉप, द बैंक, द पुलिस स्टेशन, द एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, द पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस, द आंगनवाड़ी, क्रेच, गवर्नमेंट स्कूल, health center of government hospitals। collect information on 3 public services and discuss with your teachers how improvement can be made in their functioning। one example has been worked out। यानी हमने 2 पब्लिक सर्विसेज के बारे में पढ़ा
इसमें इतनी सारी सर्विसेज नीचे दी है, इनमें से कोई 3 पे आप प्रॉपर डिटेल कलेक्ट करिए और फिर उस टीचर को शो करिए, दिखाइए। थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। धन्यवाद।